गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 1000 फॉर यू का 12th एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लुएंग डैंग डैंग को उस मिस्टीरियस मार्केट में ले आ चुका था। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी ऊपर से एक वेल गुजरती है। उसे देखकर डैंग डैंग बहुत खुश हो रही होती है। तो लुएंग कहता है कि ये स्पिरिट क्लैन के देवता है। तभी हम देखते हैं कि स्पिरिट क्लैंस के देवता पंखुड़ियों की बारिश करती है। उन पंखुड़ियों में से लुएंग भी एक पंखुड़ी पकड़ लेता है और वो डैंग डैंग को देने की कोशिश करता है, पर तभी बोंगजियोकी आकर उस पंखुड़ियों को ले लेता है और लुएंग से कहता है कि इसमें भी जहर हो सकता है। दोनों का झगड़ा ना हो, इसी वजह से डैंग डैंग कहती है चलो जो काम करने आए थे वो काम करें, और वो वहाँ से एक जगह पर जाते हैं। तो लुएंग उन सबको बताता है कि यहाँ इस जगह पर सबसे पावरफुल स्पिरिट क्लैंस रहते हैं। यहाँ से मुझे एक ड्रग्स लेना है, उसका नाम है यूजिंग पिल्स, और तुम सब इंसान होने की वजह से अंदर नहीं आ सकते क्योंकि स्पिरिट क्लैन इंसानों का ब्लड जल्दी से डिटेक्ट कर लेते हैं। तभी रेन कहता है कि वो यूजिंग पिल्स बहुत टेस्टी होगी ना, तो मुझे वो ला कर देना, स्ट्रॉन्ग होल्ड जाकर मैं उसे फिर से बनाऊंगा। तो लुएंग कहता है कि वो पिल्स 100 ईयर ओल्ड कॉकरोचों से बनाया जाता है, तो सबके मुंह टेढ़े होने लग जाते हैं। बातें करने के बाद लुएंग डैंग डैंग को वो हेयर पिन वापस दे देता है और उसके हेयर में वो लगाकर अंदर चला जाता है। तो डैंग डैंग और उसके साथी उसके फादर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लुएंग यूजिंग पिल्स ढूंढ रहा होता है। उसे वो मिल भी जाती है, पर तभी वहाँ एक नौकर आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। तो लुएंग उस नौकर का गला पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो मैजिकल हाफ बुक कहाँ है। तो वो बताता है कि जायंट स्पिरिट के पास वो मैजिकल बुक है। तो लुएंग गायब होकर उस जायंट स्पिरिट के पास जाता है और उस जायंट स्पिरिट से डील करता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा, उसके बदले मुझे एक चीज़ चाहिए। तो जायंट स्पिरिट कहता है कि तुम मुझे क्या दोगे। तो लुएंग उसे एक पत्थर दे देता है। वो पत्थर वो हाथ में लेता है और उससे कहता है कि ये पत्थर तो स्पिरिट क्लैंस के खिलाफ एक वेपन है और ये पत्थर धरती से 3000 साल पहले ही विलुप्त हो गया था। तो तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? और वो ये डील करने के लिए मान जाता है। उसके सामने जादू से वो सारी चीज़ें रख देता है। तो लुएंग उससे वो बुक लेने लग जाता है, तो वो जायंट स्पिरिट क्लैन उस पर हमला कर देता है। लुएंग भी उसे बहुत मारता है और उससे वो बुक ले लेता है। वो बुक चेक कर रहा होता है, तभी उसे डैंग डैंग की आवाज़ आती है और वो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें डैंग डैंग दिखाई जाती है। वो उन दोनों को बताती है कि उसके पापा जुआ खेलते हैं और यहाँ जहाँ जहाँ जुआ खेलते हैं उस जगह पर हमें ढूंढना होगा। इसके अलावा उसके पापा रास्ते में कोई ना कोई क्लू भी छोड़ जाते हैं। ये बताने के बाद डैंग डैंग बोंगजियोकी और देइन तीनों अलग अलग हो जाते हैं और उसके फादर को ढूंढने लगते हैं। डैंग डैंग के पास वो डाइस होता है जिसकी मदद से वो अपने पापा को ढूंढ रही होती है। उस डाइस के सहारे वो एक जगह पर आकर रुक जाती है। वहाँ से 2 आदमी गुजर रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी को किसी ने मारा होता है और वो एक इंसान की बात कर रहा होता है। डैंग डैंग को लगता है कि वो उसके पापा ही होंगे। इसी वजह से वो उस जगह जाने की कोशिश करती है, पर वहाँ एक आदमी होता है जिसके पैर पर डैंग डैंग का पैर पड़ जाता है और डैंग डैंग उसे सॉरी कहती है, पर वो आदमी उस पर गुस्सा होने लग जाता है। तो उस आदमी को डैंग डैंग के बॉडी से स्मेल आने लग जाती है और वो कहता है कि तुम एक ह्यूमन हो ना। तो वो आजू बाजू के सारे लोगों को बुलाता है और उन सबको बताता है कि एक इंसान है। तो वो सभी लोग उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम एक इंसान होकर यहाँ कैसे आ गई। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लेडी होती है जो अपने जादू से एक बटरफ्लाई बनाती है और वो बटरफ्लाई उड़कर डैंग डैंग के पास जाती है और एक मैजिकल पाउडर उस पर स्प्रेड कर देती है, जिसकी वजह से वो उसे इल्यूजन हो रहे होते हैं कि वो सब लोग उसे मार डालने वाले थे। तभी वो घबरा कर लुएंग का नाम लेती है और लुएंग उसके पास आ जाता है और उससे वो पूछता है कि क्या हुआ था तुम्हें। तो डैंग डैंग कहती है मुझे इल्यूजन आ रहे थे कि ये लोग मुझे मारने वाले थे। तो वो उसे लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बोंगजियोकी और देइन को भी ऐसे ही इल्यूजन आ रहे थे। तभी बोंगजियोकी देइन को उस इल्यूजन से बाहर निकालता है और देइन देखता है कि बोंगजियोकी ने उस पर वाइन डाली है, क्योंकि ड्रिंक करने से वो एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से वो बोंगजियोकी को डांटता है और पूछता है कि तुमने इस इल्यूजन से कैसे बाहर निकाला। तो वो बताता है कि डैंग डैंग के अंकल ने जो उसे तावीज़ दी थी उसमें एक पाउडर था जिसकी वजह से हम इल्यूजन से बाहर निकल सकते थे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डैंग डैंग के अंकल को देखते हैं जो प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि डैंग डैंग किसी मुसीबत में है। उसके बाद हम डैंग डैंग और लुएंग को देखते हैं जहाँ डैंग डैंग ने लुएंग को पकड़ा हुआ था, पर लुएंग उसे आवाज़ देता है तो उसे पीछे ढकेल कर उसको कहते कि मुझसे दूर रहो और वहाँ से चली जाती है।
थोड़े ही आगे जाने के बाद डैंग डैंग के पैर में मोच आ जाती है। तो लुएंग उसे कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। तो डैंग डैंग नहीं कहकर फिर से उठकर चलने लग जाती है, पर उससे चला ही नहीं जा रहा होता। तो लुएंग अपने जादू से उसका पैर ठीक करने की कोशिश करता है। हालांकि वो ठीक हो जाता है। उसके बाद डैंग डैंग फिर से उठकर चलने लग जाती है, पर लुएंग उसे चलने नहीं देता और खुद के कंधे पर उसे उठा लेता है और आगे बढ़ जाता है। उसके बाद उसे एक जगह पर लाकर उसे बैठा देता है, उसके लिए आग जलाता है। तभी डैंग डैंग लुएंग से कहती है कि बारिश होने वाली है। तो लुएंग कहता है कि ठीक है, तुम जाकर सो जाओ। तो डैंग डैंग सोचती है कि मैं अगर सो गई तो ये मुझे मार देगा, इसीलिए वो कहती है कि मुझे नींद नहीं आई। तो लुएंग कहता है ठीक है, मैं जाकर सो जाता हूँ। तो लुएंग जाने लगता है। तभी डैंग डैंग के पेट से आवाज़ आने लगती है क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। तो लुएंग उससे पूछता है कि तुम्हें भूख लगी है क्या? तो डैंग डैंग कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। तो लुएंग कहता है कि यही पास में एक नदी है, मैं वहाँ से फिश लेकर आता हूँ। तो वो जाता है और वहाँ से एक फिश लेकर आता है, वो उसे ग्रिल करके देता है। डैंग डैंग उस फिश को लेने से हिचकिचा रही थी। तो लुएंग उसे कहता है कि इस फिश में पॉइजन नहीं है, तो तुम एक से खा सकती हो। तो वो खाने लग जाती है और वो लुएंग से कहती है कि तुम मुझे मार सकते हो, ऐसा प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है, क्योंकि मैंने तुम्हारे ओल्ड लव को खा लिया था, इसीलिए तुम मुझसे बदला लेने के लिए आए हो ना। तो लुएंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो मेरा ओल्ड लव नहीं था, वो मैं कैसे बताऊँ। तो डैंग डैंग कहती है कि हाँ, लव को डिस्क्राइब करना वैसे भी मुश्किल है। तो लुएंग पास्ट में चला जाता है और पास्ट में हम देखते हैं कि लुएंग और उसके साथी लड़ाई कर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाईज आती है और लुएंग के साथियों पर वही मैजिकल पाउडर डाल देती है। उस पाउडर की वजह से लुएंग के साथी लुएंग के खिलाफ हो जाते हैं, उससे ही लड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ ज़ोरोंग आता है। तो ज़ोरोंग लुएंग से कहता है कि एक बार जो तुम मर गए तो सभी प्रॉब्लम सिमट जाएगी और उस पर हमला कर देता है। हमले की वजह से लुएंग बहुत घायल हो जाता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है योंजी की। योंजी ज़ोरोंग से कहते हैं कि ऐसे इंसानों को मारकर हमें क्या मिलेगा। तो ज़ोरोंग कहता है कि इंसानों को मारकर हम जिंदा रह सकते हैं और धरती पर राज कर सकते हैं। तो योंजी कहती है हम सब मिलकर साथ रह सकते हैं ना, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ज़ोरोंग योंजी पर ही भड़कने लग जाता है और योंजी के साथ लड़ाई करने लग जाता है और योंजी पर हमला कर देता है। योंजी पर हमला करने की वजह से योंजी को चोट लग जाती है। तो लुएंग आगे बढ़ता है तो ज़ोरोंग लुएंग पर भी हमला कर देता है। लुएंग को बहुत चोट आ जाती है तो योंजी लुएंग को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है और योंजी लुएंग को लेकर एक जगह पर आती है। तभी लुएंग को होश आता है और वो उससे पूछता है कि मैं किस जगह पर हूँ। तो योंजी कहती है कि ये मेरी जगह है, यहाँ पर स्पिरिट क्लेंस नहीं आ सकते। तभी लुएंग उठने की कोशिश करता है पर उसे बहुत चोट आई हुई होती है, इसीलिए उसे दर्द होने लगता है। तो योंजी अपने जादू से उसे ठीक करती है। लुएंग के ठीक होते ही लुएंग योंजी से कहता है कि तुम्हारा खून लाल रंग का और ज़ोरोंग का खून हरे रंग का क्यों है। तो योंजी कहती है कि मैं जख्मों को हील कर सकती हूँ, इसीलिए मेरा खून लाल रंग का है और मैं तुम्हारी मदद इंसानों को बचाने में कर सकती हूँ, पर इसके बदले मुझे एक प्रॉमिस चाहिए। तो लुएंग कहता है कि क्या चाहिए। तो योंजी कहती है कि आगे फ्यूचर में इंसान और स्पिरिट्स क्लेंस दोनों एक साथ रहेंगे। तो लुएंग भी मान जाता है और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आगे का एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।